वी आर ऑल रेडी नाउ टू राइट अ पैराग्राफ. ठीक है, अब हम पैराग्राफ लिख सकते हैं. और सफा को सेशन ज्वाइन करने की इतनी जल्दी थी कि सफा ने पता क्या किया, सफा ने पिछले सेशन में ज्वाइन कर लिया मुझे BS8 के, उसको मैंने रिमूव किया. सफा पढ़ने का बहुत दिल चाह रहा है, BS8 का सेशन में ज्वाइन कर लिया था आपने. चलो भाई, अब एक लीड लेते हैं इमेजिनेटिव राइटिंग, और पहले एक टॉपिक ले लेते हैं. इफ आई हैड सुपर पावर्स. इफ आई हैड सुपर पावर्स, ये इसको इस तरह से ले लेते हैं. इफ आई वर a superhero. If I were a superhero. ठीक है, नहीं मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है. इफ आई वर a सुपर हीरो जो है, ये भी एक इमेजिनेटिव टॉपिक की लीड है. आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. Our country. ठीक है, इसके अलावा if I were a bird, if I were a boy or a girl, ये भी डिपेंड करता है आप किस जगह पे. ठीक है, आप ऑपोजिट को वो करेंगे, वैसे करेंगे. If I were about to die. अच्छा, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा टॉपिक किस पे काम करना चाहोगे? I were a bird. चैट पे बताओ मेरे सारे, जल्दी से बताओ. कोई जिस पे भी जो मेजॉरिटी बोलेगी उस पे लिखेंगे. इनमें से कौन सा लिखे भाई, जल्दी से बताओ. इन तमाम टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक्स लिखे हैं, किस टॉपिक पे लिखे हैं, जल्दी से बताओ. आई हैव रिटन 1 2 3 4 5 5 टॉपिक्स है. If I were the prime minister, if I were a bird, if I were a cricketer, तो मैंने लिखा ही नहीं है. मैं अपनी वजह से कहाँ से आ गया. Then ये टॉपिक तो एडिशनल हो गया, ये तो मैंने असाइन ही नहीं किया. जल्दी से बताओ, द प्राइम मिनिस्टर या अ बर्ड, दोनों में से कोई एक सोचो. इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान क्या होता है बेटा, ये पाकिस्तान के स्पेलिंग को क्या हो गया. हाँ चलो, टाइपो कोई मसला नहीं है.
इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर द बर्ड, चलो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर पे ज्यादा वोट्स आ रहे हैं तो वही लिख देते हैं। अच्छा अब ये देखना कि वर्ड प्राइम मिनिस्टर की अगर बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं हम लोग प्राइम मिनिस्टर की, तो आप क्या होगा जब प्राइम मिनिस्टर आप खुद को इमेजिन करोगे तो यू विल बी द वन विद अथॉरिटी। अब ये ख्याल ये करना है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने में खाली काम वो नहीं होता, आप किसी भी बड़े रैंक में जाते हैं अगर, या आप किसी भी डिपार्टमेंट के इंचार्ज बने तो भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ पे? यानी अगर आप प्राइम मिनिस्टर का पैटर्न उठाते हैं तो बहुत सारे अथॉरिटी वाले डेजिग्नेशन पे हम उसको चला सकते हैं थोड़े से चेंजेस के साथ। यानी इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर, इफ आई वर द ट्रैफिक इंचार्ज, इस तरह के सारे टॉपिक्स पे हम थोड़े से सटल चेंजेस करके सेम आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुई बात? अच्छा अब जरा एहतियात समझते हैं बात। हमारे पास क्या टॉपिक है? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्लॉज है हमारा, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये टॉपिक का नाम हो गया। बेटा मुजम्मिल आए नहीं तो ऐड कैसे करूंगा उसे? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब जरा समझ के बताओ मुझे कि ये क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है? इट्स इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कौन सा क्लॉज है बताओ? इफ इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और इफ इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज? इट्स इंडिपेंडेंट, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है। अच्छा व्हेन इट बी, मुझे बताओ व्हेन इट कम्स टू grammatical structure, if it's a fragment or a defragment, is it a complete sentence or incomplete sentence? जल्दी से बताओ। इट्स अ फ्रैगमेंट, बिल्कुल सही है भाई, माशाल्लाह। यानी हमें इस क्लॉज को मुकम्मल करने के लिए एक क्लॉज ऐड करना पड़ेगा एंड दैट क्लॉज वुड बी आवर डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी हमें लीड जो दी है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज में दी है और ग्रामेटिकली ये क्या है? फ्रेगमेंट है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जो शुरू करते हैं पैराग्राफ राइटिंग, उसमें इसी जो वर्ड जो हमें दिया गया है, जो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, ये जो क्लॉज हमें दिया गया है, इसी से शुरू कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है। दूसरा क्या है, हम फैक्ट से शुरू करते हैं, किसी जनरली ट्रू फैक्ट की बात करते हैं हम वहां पर और वहां शुरू कर देते हैं। जैसे एक स्पाइडरमैन की कोट है, अथॉरिटी की बात आ रही है तो हम स्पाइडरमैन की कोट से शुरू कर सकते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कैसे शुरू कर सकते हैं? एज इट इज सेड दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फिर कुछ और जोड़ दें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, या आप इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ही शुरू कर सकते हैं। चल रही बात ये, तो इट्स एंटायरली अप टू यू कि आप किस तरह इसको स्टार्ट करते हैं। आप बताइए, कोट से स्टार्ट करना चाहेंगे या टॉपिक के नाम से ही स्टार्ट करना चाहेंगे या कोई और वे है आपका स्टार्ट करने का टॉपिक? लेकिन आप इस कोट को ओरिजिनल बनाते हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, हम स्पाइडरमैन को क्यों कोट करें? हम इसको चेंज करते हैं थोड़ी सी वेरिएशन के साथ और इसकी ओनरशिप खुद ले लेते हैं। हम कह देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू दोज हु आर पावरफुल। अभी ये मेरी कोट हो गई, स्पाइडरमैन गया साइड पे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू दोज हु आर पावरफुल, यानी विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब मैंने ओन कर लिया है विद सटल चेंजेस, है ना? इसे कहते हैं पाकिस्तानी होना। अभी मेरी अपनी कोड हो गई। ठीक है, जैन इस कोड को और थोड़ा सा चेंज करके कोशिश करो, कोई नई कोड बना सकते हो इससे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर से।
आप ये भी कर सकते हैं, इन द वर्ल्ड देयर isn't anyone who want to be in authority. ये भी स्टार्ट हो सकता है इसका, इन द वर्ल्ड देयर isn't anyone who want to be in authority. कोई भी ऐसा नहीं है जो अथॉरिटी में नहीं होना चाहेगा. ठीक है, इन द वर्ल्ड देयर isn't anyone who would want to be in authority. ठीक है, तो जल्दी बताएं भाई किस तरह शुरू करें, कौन सा स्टार्ट लेना है इसमें से. In the world there isn't anyone who don't want to be in authority. Nowadays से भी शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है. आय से भी शुरू कर सकते हो. आप ये भी कह सकते हैं, आई ऑलवेज एस्पायर टू बी इन द अथॉरिटेटिव पोजीशन. ठीक है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होना चाहता हूं मैं हमेशा से. If I somehow were the Prime Minister of Pakistan, या if I somehow became the Prime Minister of Pakistan, इस तरह से भी आप बना सकते हैं. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. जल्दी बताइए मुझे भाई, शुरू कीजिए यहाँ से. चलो भाई, if I were the Prime Minister of Pakistan. अब बड़ी एहतियात से शुरू करना है. ठीक है, ये तो क्लॉज हो गया आपका, कौन सा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. लेकिन ये हमारा टॉपिक सेंटेंस भी है ना, तो अगर मैं टॉपिक सेंटेंस ऐसा बनाता हूँ जिसमें मैं आगे नहीं कुछ लिख सकता, यानी सपोर्टिंग आइडियाज नहीं आ पाएंगे, तो ये बड़ा लिमिट हो जाएगा. चीजें ना बड़ी लिमिटेड सी हो जाएंगे आइडियाज आपके. उसको लिमिट नहीं करना हमें. हमें ऐसा लिखना है कि इसमें आगे मजीद आइडियाज ऐड कर सकें हम लोग. इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कोई ऊपर से लेकर आओ बात. ठीक है, नट शेल में कोई ऐसी बात कहो जिसमें बाकी सारी बातें समा जाए. इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. अच्छा ये मुझे बताओ, ये क्या है, स्टेट है, कंडीशन है, या पोजेशन है, या एक्शन है? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या है ये? स्टेट है ये. सुनाओ बेटा, पोजेशन कैसे हो सकता है? तौबा करो जल्दी से भाई, फिर दारा इंग्लिश से खारिज कर दिया मैंने. कबूल करो दोबारा से. ये पोजेशन कैसे हो सकता है बेटा? इफ आई हैड द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होता तो ये पोजेशन होता ना. स्ट्रक्चर तो देखो इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला स्ट्रक्चर किसका है? जल्दी से तौबा करो. सुभाओ बेटा, सही बोल रहा है ऐसा. ऐसा तुमने मुझे ही भेज दिया गलती से. ठीक है, चलो भाई वापस आते हैं. हम सुमामा को इंग्लिश की क्लास में दोबारा से कबूल करते हैं. ठीक है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड. अब मेरे पास चॉइस है. आई वुड के बाद मैं हैव से बनाऊंगा तो पोजेशन बन जाएगा. वुड के बाद बी से बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? स्टेट बन जाएगा. और वुड के बाद कोई एक्शन यूज कर लूंगा तो क्या बन जाएगा? एक्शन वाला सेंटेंस बन जाएगा. तो मैं जा रहा हूं यहां पर एक्शन की तरफ. इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड मेक एवरी possible effort to make our country a better
place to live. अब कितनी ऊपर से आ गया मेरे सेंटेंस में, जरा देखें. If I was the Prime Minister of Pakistan, I would make every possible effort to make our country a better place to live. तो अब मेरे पास इतना बड़ा होराइजन आ गया. अब इसमें मैं ग्रीनरी पे काम करूं, इसका ट्रैफिक का सिस्टम बेहतर करूं, ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर करूं, सेपरेट सिस्टम पे काम करूं, ये सब इसमें समझ आएगा ना. अगर मैं किसी एक पॉइंट को ले लेता तो फिर मेरे पास आगे लिखने के लिए कुछ नहीं होता. तो लीड बड़ी एहतियात से बनानी है. ठीक है. If I were the Prime Minister of Pakistan, I would make every possible effort to make our country a better place to live. ठीक है. अब तुम लोग अपने हिसाब से सेंटेंस बनाओ. करप्शन को खत्म करेंगे इंसान. अच्छा भाई, तो हम बचेंगे कैसे करप्शन खत्म कर देंगे? तो सेंटेंस बनाओ, इंग्लिश में बताओ, उर्दू में नहीं लिखना है ये. सब बताओ, सब अपना टॉपिक सेंटेंस बताओ. जल्दी से सब अपना टॉपिक सेंटेंस बनाएं, जल्दी से लिखें क्या लीड बना रहे हैं आप. भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसी स्टैंडर्ड का लिखें जिस स्टैंडर्ड का मैंने लिखा है, आप उससे थोड़ा हल्का फुल्का लिख सकते हैं. I would make new rules and regulations for better result of Pakistan. Better result of Pakistan क्या मतलब बेटा? इसको elaborate करो. better result क्या मतलब? For the betterment of Pakistan तो हो सकता है. better result of Pakistan क्या होता है बेटा? तुम भी तौबा करो जल्दी से, इंग्लिश से बाहर हो गई भाई. इसके लिए दुआ करो, बख्शिश की दुआ करो इसके लिए जल्दी से. I would make efforts to make my country prosper. चलो सही है, बिल्कुल सही है, अच्छा लिख दिया. सुमैया बेटा इसमें थोड़ा और खूबसूरती से कैसे कर सकते हो? I would make sincere efforts. ठीक है, sincere efforts करोगे. इकरा बेटा बताओ क्या बना, क्या बनेगा सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस आपका क्या होगा? What would be your topic sentence? जी सर, क्या कहा आपने? टॉपिक सेंटेंस बनाओ जल्दी से, इसका लिख के बनाओ. जैन बेटा आप ही बनाए, ऐसे ना आप ही बनाए, और सही बनाने की कोशिश करें. सबका एक एक टॉपिक सेंटेंस मेरे पास आना चाहिए, और मेरा रिप ऑफ नहीं होना चाहिए. ठीक है, मैं यहाँ से हटा दूंगा ये. जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए. टॉपिक सेंटेंस क्या बनेगा? If I were the Prime Minister of Pakistan, I would kill the corruptionist. Corruptionist क्या होता है बेटा? ये कौन सा वर्ड है? I would kill all the corruptionists. ऐसा बेटा, corruptionist क्या होता है? ये वर्ड कौन सा है? Corruptionist क्या होता है ये समझाओ मुझे पहले बेटा. इंग्लिश में जिद्दत लाने से पहले अंग्रेजों को बताना जरूरी है. करप्शन करने वाले करप्शनिस्ट कहते हैं. ये तुम्हें किसने बोला भाई? ऐसा बेटा तुमने तो सबको पीछे छोड़ दिया. तुमने इंग्लिश में करप्शन कर दिया ये लिख के. हाँ नहीं बेटा, आपने बड़ी मेहनत की है. I would make every possible effort to improve the image of my country. थोड़ा सा चेंज करके मेरा वाला ही चेंज लगा दिया आपने. सही सही. If I were the आएगा, आ नहीं आएगा भाई. If I were the Prime Minister of Pakistan, my first priority will be आएगा, would be आएगा. तो मैं बेटा जरा सेकंड कंडीशनल को जरा सोचिएगा जरा. क्या आएगा भूल के बताइए मुझे. विल भी आएगा इसमें? सेकंड कंडीशन में विल भी आया कभी? If I were the Prime Minister of Pakistan, my first priority. नहीं सर, वुड भी आएगा. हाँ वुड भी. सॉरी. आज क्या हो गया भाई, सारी गलतियां यहीं पे कर देनी है. माशाल्लाह कुनैन भाई, बड़ी गहरी बात कर दी.
बहुत सा सेंटेंस जबरदस्त. If I were the Prime Minister of Pakistan, I would work on the development of my country by following Qaed's ideology. अब कायद कौन से वाले हैं ये बताना मुझे. कायदे आजम है, कायदे तहरीक है ये. तो नैन बेटा कौन से कायदे हैं ये? बेटा कायदे आजम की बात कर रहे हैं ना कुरैन. अच्छा नोट वाले बस सही. सही समझ में आ गया. चलो अब आगे लिखना शुरू करते हैं. बहुत हो गया टॉपिक सेंटेंस. तो हमने सेंटेंस लिया. इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू मेक आवर कंट्री अ बेटर प्लेस टू लिव. ठीक है. ये स्टार्ट ही टॉपिक सेंटेंस लिखना बता रहा हूं बेटा. बस मैं इसको और ओन करना चाह रहा हूं तो मैंने इसको इस तरह कर दिया. इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू मेक माय कंट्री अ बेटर प्लेस टू लिव. ठीक है. फिर उसके बाद आप क्रोनोलॉजी पे जाते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेक, क्या इसको इस तरह करते हैं. आई वुड एडवाइज द कंसर्न्ड अथॉरिटीज reshape our education system. ठीक है. First of all, I would advise the concerned authorities to reshape our education system. चलो ये मैंने बात कह दी. Secondly, क्या करूंगा मैं. Secondly, I would make sure all the basic needs the people अच्छा. System. Secondly, I would make that all the basic make sure that आएगा नहीं होता. अच्छा और बताओ भाई और सजेशंस क्या होने चाहिए. अब ये मैं बता रहा था कि पहले वाले क्लॉज पे आओ जरा. इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. उसके बाद मैंने आई वुड मेक बनाया एक्शन वाला है ना. दूसरा वाला मैंने सिर्फ सेकंड क्लॉज यूज किया है. फर्स्ट क्लॉज की जरूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल से पहले क्या था वो ऑब्वियस है कि आप ये बोल रहे हैं कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड एडवाइज द कंसर्न अथॉरिटीज. ठीक है. फिर जो थर्ड सेंटेंस आ रहा है हमारा आई वुड मेक श्योर. आई वुड मेक श्योर अगेन ये क्या है. डिपेंडेंट क्लॉज है जो मैंने इंडिपेंडेंटली यूज किया है क्योंकि इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है. अब जल्दी से सेंटेंस जोड़ो आगे इसमें. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम लिखा है. सेकेंडली आई वुड मेक श्योर दैट ऑल द
basic needs of the people are fulfilled, so that they won't have to worry about the things which are absolutely essential. ठीक. अच्छा, इसके बाद क्या है? I would make और आगे बताइए. अब स्ट्रक्चर समझ गए हो ना? I would के साथ बनाना है, बनाते जाओगे. If I were the Prime Minister of Pakistan, I would make every possible effort to make my country a better place to live. First of all, I would advise government authorities to reshape our education system. Secondly, I would make sure that all the basic needs of people of the country are fulfilled, so that they wouldn't have to worry about things which are absolutely essential to live a life. I would make इसके साथ साथ ये भी लिख देंगे. Besides, ताकि ऐड करना. Besides, I would make efforts towards making the country cleaner and greener. ठीक है. So I would also make कर देते हैं और खूबसूरत हो जाएगा. स्ट्रेस देके. भाई एक एक वर्ड लिखना नहीं है बेटा, पूरा पूरा सेंटेंस लिख के बताओ. ये क्या? इन्फ्लेशन, टेररिज्म खत्म करना, टूरिस्ट प्लेसेस. सेंटेंस बनाओ. ये एग्जाम में लिख के आओगे? इन्फ्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम, इस पे मार्क्स थोड़ी मिलेंगे. सेंटेंस बताओ, पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाओ. अब जैसे मैं एक फैक्ट बयान कर रहा हूं यहाँ पर. राइट नाउ everyone in the country is facing. ठीक है. Right now everyone in the country is facing डब्बा आ गया. ठीक है. फिर उसके बाद क्या करेंगे? If I were in power, कोई और बात कर देंगे. अब जल्दी से बनाए. भाई माइक म्यूट करके बोलिए. हानिया, मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए. हानी बेटा माइक को म्यूट करें. ये इसलिए तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए ये कोड लगता है. I would improve infrastructure of Pakistan. I would improve क्यों भाई? अगर आप प्राइम मिनिस्टर होके सारे काम खुद ही कर लेंगे तो डिपार्टमेंट इसलिए बनाया. हाँ, तो डिपार्टमेंट को ही बोलेंगे. तो लिखना तो ये है ना. मुझे कैसे पता चलेगा डिपार्टमेंट को बोलेंगे? दिल में बोला है आपने. अगर प्राइम मिनिस्टर खुद ये काम करेगा तो प्राइम मिनिस्टर को मिनिस्टर बनाने की जरूरत ही क्या थी? प्राइम मिनिस्टर का काम इंश्योर करना है, काम करवाना है, खुद करना नहीं है. जैसे जिंदगी में कभी मैनेजर जो है खुद काम नहीं करता, वो काम करवाता है ना, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी काम करवाता है, खुद नहीं करता. पॉलिसी मेकिंग का काम उसका है, ठीक है, डिसीजन लेने का काम उसका है, लेकिन और कोई काम उसका नहीं है.
सारा हुआ है अभी। भाई ये भी तो सोचें आप, फॉरेन रिलेशनशिप भी तो अच्छी होनी चाहिए, जो बाकी कंट्रीज हैं उनसे भी ताल्लुकात तो अच्छे होने चाहिए हमारे, है ना? ये भी तो आपका काम है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, ये आपका काम है। ये लिख दो। I would have बेटा हानिया माइक को म्यूट कर लीजिए। If I were the Prime Minister of Pakistan, I would make every possible effort to make my country a better place to live. First of all, I would advise the concerned authorities to reshape our education system. Secondly, I would make sure that all the basic needs of people of the country are fulfilled so that they won't have to worry about things which are absolutely essential to live. Besides, I would also make efforts towards making our country, cleaner and greener. Right now, everyone in the country is facing dabba crisis, है ना? कोई भी crisis हो सकता है। तो आप शो करेंगे, मेक शो करेंगे भाई ये सारे क्राइसिस से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस लेकर आओगे। I would establish school which offer education free of cost. So free. I would try to resolve the Kashmir issue. सही बात है। हाँ सही कॉन्स्टिट्यूशन नाम है लेकिन बहुत ऊपर से आया हुसैन बेटा। इमरान खान तक पहुंचा सकते हैं। इमरान खान बोलेंगे भाई आप सिर्फ लिखने की हद तक कर सकते हैं काम, ये करने की हद तक नहीं कर सकते आप काम। तब ये सारे लिख के तो दिखाओ। इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर सब लिखिए लिखो। मैंने लिख दिया, इसको कंक्लूड करने के लिए लास्ट सेंटेंस लिख लेना भाई। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी तो आप क्या कर सकते हैं भाई, लास्टली कर देंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड करके एक आखिरी स्टेटमेंट लिखेंगे आप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड करके लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे आप, ठीक है? तो ये पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब ये जो हमने टू सम अप करके इन अ नटशेल करके therefore it is concluded that करके आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं ये, ठीक है? लास्ट बट नॉट लीस्ट करके भी लिख सकते हैं आप। अब ये 133 वर्ड्स हैं या समझो 120 वर्ड्स हैं। 120 वर्ड्स ये ऐसे बन गए जो हमने चलते फिरते लिख दिए। तो ये आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? अब जल्दी से तुम लोगों के पास है 5 मिनट का टाइम। I would concern the I would concern the I would like to आएगा draw the attention of the concerned authority, ठीक है? ये इस तरह से आता है, ऐसे नहीं आता। I would concern, I would के साथ सेकंड हो नहीं आती बेटा। अच्छा अब छोटा सा एक टास्क दे रहा हूँ मैं, अभी भी करना है सबको। 3 सेंटेंसेस बनाओ इसी टॉपिक से रिलेटेड। पूरे सेंटेंस एक वर्ड नहीं लिखना भाई, ठीक है? बड़े हो गए तुम लोग। 3 सेंटेंसेस मतलब सिंक करने चाहिए आपस में, यानी फ्लो में आना चाहिए। एक स्टेटमेंट नहीं लिखनी कोई। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बाद 3 सेंटेंसेस जोड़ने हैं आपको जल्दी से। अगर कंफर्टेबल हो तो एवरीवन में भेज दो, वरना प्राइवेट भेज दो, लेकिन ओरिजिनल होने चाहिए भाई। और जरूरी नहीं अच्छा बनने का भाई। आप ये भी बोल सकते हैं मैं करप्शन को प्रमोट करूंगा, मर्जी आपकी, मैंने उनका बना किया। एग्जामिनर आपको सच लिखने पे या खुद की तारीफ करने पे, अच्छे एग्जाम उठाने पे मार्क्स नहीं देगा, अच्छी इंग्लिश लिखने पे मार्क्स देगा। सही है? तो अपनी इंटेंशंस को आप अच्छा रखें बुरा रखें, वो दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न ना, वो कंसर्न की बात नहीं है। इंग्लिश सही होनी चाहिए बस। यहाँ पर आपके राइटिंग स्किल्स चेक किए जा रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं चेक किया जा रहा
कि आप किरदार के कितने अच्छे हैं यहाँ पर, ठीक है, कितने अच्छे से काम करेंगे। बस लिखना इंग्लिश सही होनी चाहिए, टेक्निकली सही होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, और सेंस वाली बात होनी चाहिए, इखलाक के दायरे में रहकर। सब्जेक्टिव है। मेरे इखलाक का दायरा जो छोड़ है, आपके इखलाक का दायरा जो छोड़ है, आपके इखलाक का वो है ना, अल्लाह सुबह प्रोग्राम है, वो ऊपर वाला न्यूज़ टॉक, अल्लाह से पूछता है आप मालूम है ना, वो गाली है बहुत ही जबरदस्त गाली है। मैंने बोला है कि 3 सेंटेंसेस लिखने हैं बेटा, 3 सेंटेंसेस लिखने हैं इस टॉपिक पे, बस फ्लो भी होना चाहिए। अब कोई माँ दे रही है तो बोला इतनी लंबी सड़क शुरू, वहाँ पे गालियाँ शुरू, जब सड़क खत्म हुई गाली खत्म होगी, मामले जल्दी से बताओ भाई, क्या लिखता है फायदा बेटा आई विल आएगा। सेकंड कंडीशन में वी कैन नॉट यूज विल, यूज वुड। सब बोलना आधा दिन गालियाँ देते, आधा दिन मम्मी की गालियाँ खाते। सर वापस रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूँ कि सेकंड कंडीशन में लिखते हैं ना, हम जब भी कभी इमेजिनेटिव राइटिंग की बात करते हैं तो सेकंड की थर्ड कंडीशन आता है। प्रेजेंट की इमेजिनेशन जो है सेकंड कंडीशन में होती है और पास्ट की इमेजिनेशन थर्ड कंडीशन में होती है। तो विल नहीं आता है, इसमें वुड आता है ना सेकंड कंडीशन में, और थर्ड में वुड हैव आता है या वुड भी है, वुड हैव बीन आता है, ठीक है। विल की जगह वुड लगा दूं। हाँ थोड़ा आहिस्ता बोलिए बेटा, मैं हिल गया हूँ थोड़ा। वो असल में सर मेरे पीछे से बहुत शोर आ रहा था ना, इस वजह से। नहीं नहीं, आपकी आवाज बहुत जोर से आ रही है बेटा। क्या आप स्पीकर लगा के हेडफोन्स यूज कर रहे हैं? सर एक ही सेंटेंस में स्टेट और एक्शन दोनों साथ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। इकरा बेटा एराडिकेट का वर्ड आपने अपनी तरफ से यूज किया है, कहीं गूगल किया है? बड़ा अच्छा यूज कर दिया भाई आपने। इकरा सर खुद से यूज किया है, कल सेंटेंस बना रही थी उसमें यूज किया था ना, तो अभी याद आ गया, तो यहाँ पे भी यूज कर लिया। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत सी बात है। आई वुड एराडिकेट करप्शन। इकरा सी आई वुड रिड्यूस इन्फ्लेशन। सही है भाई। आई वुड टेक केयर ऑफ। टेक केयर का मतलब क्या है? कैसे ख्याल रखेंगे पब्लिक टैक्सेस का, ये बताएं मुझे आप। इसका क्या मतलब हुआ? सर टैक्स कम करके ख्याल रखेंगे ना। मतलब विल यू टेक योर केयर और विल यू टेक पब्लिक्स केयर, ये मुझे बताओ। सर ऑब्वियसली पब्लिक के लिए। चलो ये तो सब्जेक्टिव है, मुझे नहीं पता भाई। सर गलत है लास्ट वाला सेंटेंस। सही है, चल जाएगा। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये झूठ है। इमेजिनेशन तो एक हद तक होती है ना, वो सच भी हो सकती है। लेकिन तो खुला झूठ बोला है, सरेआम झूठ बोला है ये। आखिर में ये सब लिखने के बाद लिखना, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड स्टॉप स्पीकिंग द ट्रुथ, ताकि सब बिलीवेबल हो जाए। सर क्या कहा आपने लास्ट में? If I were the Prime Minister of Pakistan, I